ठीक है जी। क्या करना, क्या है हमने हमने जेनेरिक आइटम्स को एफ बी ए करना है। क्या करना है हमने? जेनेरिक आइटम्स को एफ बी ए करना है। जेनेरिक आइटम्स क्या होती हैं? नॉन ब्रांडेड। नॉन ब्रांडेड आइटम्स सोल्ड एज नॉन ब्रांडेड। ठीक है। तो कोई भी हम ले लेते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट। फैन ही ले लेते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विजिट जेनेरिक स्टोर। तो ये इसका मतलब जेनेरिक आइटम है। कितने सेलर है इसके अंदर? 54 सेलर है। ये इसलिए सेलर बड़े हैं कि वो पीछे हीट वेव आई थी ना यूके में, तो फैन की सेल एकदम से बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। तो आप क्या करेंगे, आप इसका यहाँ से एएसएन कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इसका एएसआईएन नंबर कॉपी करेंगे। हम यहाँ से बॉटम से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने ये आइटम अमेजोन पे अपने सेलर सेंट्रल पे लगानी हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ से एएसएन नंबर कॉपी करेंगे और अपने सेलर सेंट्रल में जाएंगे, कैटलॉग में जाएंगे, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, इधर आके पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। यहाँ से क्या करना है आपने, न्यू सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट। क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं है आपको। क्या प्राइस लगी हुई है इसकी? ये 2350 लगी हुई है। लोएस्ट प्राइस कितनी लगी हुई है? तो 2345। ठीक है। कंडीशन न्यू, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, एफ बी एम। अगर मैं करूंगा ये तो क्या हो जाएगा, ये एफ बी एम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को हम खुद डिस्पैच करेंगे। लेकिन अगर अमेजोन से डिस्पैच करवाना है तो हम यहाँ से अमेजोन पिक कर लेंगे। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड फिनिश। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर आपने बारकोड कौन से लगानी है, अमेजोन बारकोड और मैन्युफैक्चर बारकोड। ठीक है। तो कौन से लगाएंगे हम? अमेजोन बारकोड। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। लेकिन आपने एक दफा पूछ लेना है, जब आपने लेनी है ना प्रोडक्ट, तो आपने एक दफा पूछ लेना है कि इसके ऊपर बारकोड नंबर लगा तो नहीं हुआ। इसके ऊपर बारकोड नंबर लगा तो नहीं हुआ, जिससे आप खरीदेंगे पूछ सकते हैं ना उससे। अगर बारकोड नंबर लिखा हुआ तो लगा हुआ तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से मैन्युफैक्चर। और अगर बारकोड नहीं लगा हुआ तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि जेनेरिक आइटम में कुछ आइटम्स के ऊपर बारकोड नंबर लगा होगा और कुछ के ऊपर नहीं लगा होगा। ये एक फेमस आइटम लग रही है, इसमें 54 सेलर्स हैं, तो ये एक फेमस आइटम लग रही है। तो इसलिए हो सकता है कि इसके ऊपर बारकोड नंबर हो। फैन है, डिब्बे में बैग होता है, ऊपर नॉर्मली नंबर लगा होता है। सही। तो हम एज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर नहीं लगा हुआ, तो क्या करेंगे, अमेजोन बारकोड। आपको यहाँ से स्क्रीन नजर आती है? यहाँ से अगर प्रॉब्लम हो ना तो आप उधर बैठ सकते हैं, अगर टेढ़ी मतलब ठीक नजर से नजर नहीं आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अमेजोन बारकोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ से आपने क्या करना है कि स्पैक टेम्पलेट क्रिएट करना। लेकिन ये करने से पहले आपने काम क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस। ऊपर एड्रेस कौन सा आ रहा है, यूके का आ रहा है ना। ऊपर एड्रेस किसका आ रहा है? लेकिन आपने तो चाइना से भिजवाना है, या आपने पाकिस्तान से भिजवाना है, या किसी भी कंट्री से भेजना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस। यहाँ पे आप एड्रेस ऐड कर देंगे। जैसे ये देखिए हमने ऐड किया हुआ नजर आ रहा है, यहाँ का एड्रेस ऐड किया हुआ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सारा एड्रेस, अगर आपका चाइना का है तो चाइना का एड्रेस आप यहाँ पे अपने सप्लायर से लेके ऐड कर देंगे। तो हम ये ले लेते हैं कि हम पाकिस्तान से भिजवा रहे हैं। ठीक है। अब एड्रेस कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आ गया पाकिस्तान का। सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद आपने ये क्या करना है, इस पैक टेम्पलेट, इसका नाम लिखेंगे पहले। ये क्या है, ये 16 इंच फैन है।
ठीक है, यूनिट पर बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने फैन आएंगे ये आपको कौन बताएगा? कौन बताएगा? वो कहता है एक बॉक्स के अंदर 10 पीस आते हैं। कितने आते हैं? उसके बाद जिस बॉक्स में पैक करना है उसके डायमेंशंस क्या हैं ये कौन बताएगा आपको? सप्लाई। आपने लास्ट वीक लेक्चर मिस किए हैं। और से देखिएगा। तो ये बॉक्स की डायमेंशन हमें कौन बताएगा? वो कहता है जिसकी ये डायमेंशन है, और ये किस में होगी? सेंटीमीटर्स में। उसके बाद कह रहा है इसका वेट कितना होगा बॉक्स का, ये भी हमें कौन बताएगा? सप्लायर। 11 किलो हम कहते हैं, एज्यूम करते हैं। उसके बाद उसको प्रिपेयर कौन करेगा? ये कल मैं उस दिन आपने पढ़ा था ना, याद है या नहीं? ये अगर आपके यूनिट्स ऑलरेडी प्रिपेयर ना हो तो फिर आपको ये यूनिट्स अमेजोन से प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रिपेयर हो तो फिर क्या करेंगे? तो आपने ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो जिस कैटेगरी में आपका वो फॉल कर रहा हो प्रोडक्ट, आपने वो उस कैटेगरी को चूज कर लेना है अगर आपने प्रेपरेशन करवानी है। समझ आ गई? तो हम कहते हैं ये फैन है ना, ये नॉर्मली आपको पता है फैन अच्छी तरह से पैक होता है, वेल पैक होता है ना, फैन डिब्बे के अंदर होता है ना। प्रिपेयर है या नहीं है ये आप अपने सप्लायर से पूछें। ये आप सप्लायर से पूछेंगे कि जो आपका ये प्रोडक्ट है ये किस तरह पैक हुआ हुआ, वो आपको बताएगा कि ये इसकी पैकिंग की पिक्चर है, देख लो। ठीक है, अब आपने वहां से उससे पूछना है कि इसको प्रेपरेशन की जरूरत है या नहीं है। अगर तो आपके यूनिट्स जो हैं वो एक बॉक्स के एक पैकेट के अंदर 12 यूनिट पैक, मतलब छोटी आइटम है तो एक ही पैकेट के अंदर 12 डाले होंगे, तो फिर तो वो पैक करवाने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप 12 का 12 सेट नहीं भेज रहे, आप सिंगल सिंगल पीस सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको उनको अलग अलग पैक करवाना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट अलग से पैक है, इंडिविजुअली पैक है, लेकिन उसके टूटने के खदशात, उसके टूटने के चांसेस है, तो फिर भी आप अमेजोन से प्रेपरेशन करवाएं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल शैम्पूज की दी थी कि शैम्पू आता तो बॉक्स के अंदर ही है, लेकिन वो गत्ते का बॉक्स होता है, बड़ा बरीक सा। ठीक है, यहाँ पे तो वैसे ही बिकते हैं ना सिंगल सिंगल। वहाँ पे जो आपको शैम्पूज एंड कंडीशनर मिलेंगे, या वो बहुत बरीक गत्ते के अंदर होंगे, या वो खाली शैम्पू ही होगा ऐसे, जैसे यहाँ पे नहीं मिलता, उसको तो फिर पैक करवाना पड़ेगा ना। इवन जो ब्रांडेड है ना शैम्पूज, टॉप लेवल के ब्रांड्स जो हैं शैम्पूज के, कंडीशनर्स के, इसके अलावा स्ट्रेटनिंग स्प्रेज के, वो सब विदाउट पैकेजिंग आते हैं। जो टॉप लेवल के ना, टॉप नॉच हैं, जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस भी यूज करती हैं, वो भी पैकेट के अंदर नहीं आते। तकरीबन वो सारे के सारे कैसे आते हैं? सिंगल सिंगल पैक में आते हैं। वो एक बॉक्स होता है बड़ा सारा, उस बॉक्स के अंदर वो केयरफुली पैक होते हैं और आपने निकालने होते हैं बीच में। तो अगर इस तरह का केस हो तो फिर भी आपको पैकिंग करवानी पड़ेगी। समझ आ गई? जैसे लेबल एम है, लेबल एम बड़ा अच्छा ब्रांड है, लेबल एम है। उसके बाद टीजी, बेड हेड है, रेड कैन है। यूरोप, यूएसए, जर्मनी में बहुत डिमांड है इन सबकी। ये भी अलग अलग सिंगल सिंगल पीस आते हैं, इनको भी पैक करवाना पड़ता है। तो आपने अपने सप्लायर से इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कंडीशन है, फिर उसके हिसाब से आप ये डिसीजन लेंगे कि आपने पैकिंग करवानी है या आपने पैकिंग नहीं करवानी। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें पैकिंग की जरूरत नहीं है। और कह रहा है लेबल कौन लगाएगा? जब भी हम स्टॉक अमेजोन को भिजवाते हैं तो उसके ऊपर हम बारकोड लेबल्स लगाते हैं। जब भी हम स्टॉक अमेजोन को भिजवाते हैं क्या करते हैं? हम बारकोड लेबल्स लगाते हैं। क्या होते हैं बारकोड लेबल्स, आप बताएं। नहीं, किस तरह के होते हैं? क्योंकि आपने देखे हैं रियल लाइफ में, वो एक स्टिकर लगा होता है और उसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं ऐसे, देखिए ये वो बारकोड लेबल है जो हमने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना है। आप लोगों ने अपने देखा होगा अक्सर, वो इतना छोटा सा स्टिकर होता है। तो ये बारकोड लेबल है जो आपने स्टॉक अमेजोन को भिजवाने से पहले हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है। तो अगर आप पाकिस्तान से ले रहे हैं फिर तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे और इसके ऊपर स्टिकर लगा देंगे। लेकिन अगर आप चाइना से ले रहे हैं फिर आप स्टिकर लगवा सकते हैं, तो फिर हमें स्टिकर कौन लगा के देगा?
अमेजोन, और अमेजोन उसके चार्जेस लेगा। कितने चार्जेस हैं उसके, ये देखिए 35 पेंस है। पहले इन्होंने ये भी चार्जेस बढ़ा दिए हैं, ये 25 पेंस होते थे 2 वीक पहले। तो ये इन्फ्लेशन हो रही है ना पूरी दुनिया में, उसके ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो कितना चार्ज करेगा अमेजोन, 35 पेंस चार्ज अगर आपने लेबल अमेजोन से लगवाना। हम पहले करते हैं कि सेलर से लगवाएंगे, सेलर यानी कि हम खुद लेबल लगाएंगे। पहले हम कौन सा करेंगे, ये मैंने उस दिन किया था, दोबारा कर रहा हूँ आपको याददाश्त के लिए। तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि लेबल कौन लगाएगा, सेलर। इसको आपने यहाँ से कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पे देखेंगे कि टेम्पलेट आया आपका या नहीं आया, शो नहीं ना हो रहा जो आपने टेम्पलेट बनाया था। क्या करेंगे यहाँ से, ये देखिए आ गया जेनेरिक 16 इंच ऑसिलेटिंग फैन, ये बनाया था ना हमने। अब कितने हैं एक बॉक्स के अंदर, 10 यूनिट है। प्रेपरेशन रिक्वायर नहीं है, लेबलिंग कौन करेगा, सेलर करेगा। अब कितने बॉक्स भिजवाने हैं, हम कहते हैं हम 5 बॉक्स भिजवा रहे हैं। कितने भिजवा रहे हैं, 5। तो कितने यूनिट्स हो गए, अब 50 यूनिट्स हो गए ना। अब हमने लेबल खुद लगाने हैं, लेबल हमने खुद लगाने हैं ना। वो लेबल कहाँ से आएंगे, वो जो लेबल लगाने हैं वो लेबल कहाँ से आएंगे, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑल स्कूल लेबल्स। यहां से हम लेबल्स को प्रिंट करेंगे। आगे प्रिंट आउट, ये देखें ये लेबल है, इनका हम प्रिंट आउट लेंगे, काट काट के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाओ। या हम स्टिकर ले सकते हैं, स्टिकर मिलता है पूरा A4 का, उसको अपने प्रिंटर में डालते हैं और ये प्रिंट होके निकल आता है। हाँ नहीं बने बनाए मिल गए ना आपको, ये देखिए ना आपके सामने पड़े हैं, ये आपको बने बनाए मिलेंगे। सिर्फ क्या करना है आपने, आपने अमेजोन को ये बताना है कि कितने यूनिट्स हैं। जब हमने लिखा ना यहाँ पे 5 बॉक्सेस, तो अमेजोन ने 50 बना के दे दिया हमें, ये हमें बनाने नहीं पड़ेगा, ये आपको बने बनाए मिलेंगे। तो जब हमने ये किया तो ये हमारे पास आ गए हैं। तो हम एक स्टिकर लेके स्टिकर को प्रिंटर के अंदर डालेंगे, प्रिंट करेंगे, तो बाद में उसमें स्टिकर उतार उतार के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है। तो अगर खुद से लेबल लगाने हो तो समझ आ गई कैसे लगाने हैं। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लो, या आपका कोई दोस्त है वहाँ पे, फ्रेंड है आप जिसके साथ मिलके आप बिजनेस कर रहे हैं। अक्सर लोग ऐसे भी कर रहे हैं काम कि एक दोस्त यहाँ पे है और एक दोस्त वहाँ पे है, दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर वो समटाइम वो दोस्त कहता है यार आपने लाजमी अमेजोन से को पैसे देने, मैं लगा देता हूँ, 5 मिनट का काम है सर। तो फिर उस सूरत में हम क्या कहते हैं, बाय सेलर। तो हम क्या करते हैं, बाय सेलर। समझ आ गई। तो अगर आपने लेबल जो है वो सेलर से नहीं लगवाने, आपने अमेजोन से ही लगवाने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या हम ये कहते हैं यार इतनी हेडेक क्यों लेनी है, कि अकेला अकेला पेस्ट निकालो लगाओ। जैसे हम है, हमारा वेयर हाउस है मैनचेस्टर में, लेकिन लेबल हम खुद नहीं लगाते। कहते क्या इतने वो बॉक्स पैक किए हुए हैं, तो जब बॉक्स को फाड़ेंगे, स्टॉक निकालेंगे, भाई दोबारा पैक करना भी एक मिशन होता है फिर बाद में, क्योंकि जो प्रोफेशनल पैकर्स हैं उनका पैक करने का स्टाइल और होता है। जब कोई आम बंदा पैक करता है उसे फिर पैकिंग सही नहीं होती है, वापस उन्होंने दबा दबा के पैकिंग की होती है। तो अब हम बेचते हैं तो हम खुद से लेबल नहीं लगाते, हालांकि हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि जितना हमने अमेजोन को पे करना उससे डबल हमारा नुकसान हो जाना। फिर टेपे लगाएंगे ऊपर बॉक्सेस के ऊपर, इतनी हेडेक लेने से बेहतर अमेजोन से लगवा लें। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार हमने लेबल खुद नहीं लगाने, हम अमेजोन से लगवाएंगे, इतनी हेडेक कौन ले। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने पीछे जाना है वापस, ये लिखा हुआ ना हु लेबल्स, यहाँ पे क्या कर देना है, बाय अमेजोन। आजकल यही पॉपुलर है, बाय अमेजोन ही पॉपुलर, इजी काम है ना। तो जब आपने करना है ना बाय अमेजोन, तो बाय अमेजोन करने के बाद आपने अगले पेज पे देखना है कि यहाँ पे आया है बाय अमेजोन या नहीं है।
यहाँ पे रुकना है आपने, दौड़ नहीं लगानी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बाय सेलर है या बाय अमेज़न है? हमने क्या किया था, तो फिर आपने पेज को रिफ्रेश करना। आ गया? अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेजर मिस्टेक हो जाएगी आपकी शिफ्टिंग में, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 बॉक्स भेजने हैं रेडी टू सेंड। अब देखिए अब नहीं आ रहा है यहाँ पे प्रिंट स्कूल लेबल्स, अब आ रहा है क्योंकि अब किसने लेबल लगाने हैं, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है किस दिन भेजना है आपने स्टॉक, आज 30th है, तो अमेजोन पूछ रहा है कि किस दिन आप स्टॉक भेजेंगे, ये कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा, सप्लायर बताएगा। जिससे आप स्टॉक खरीद रहे हैं ना, वो आपको बताएगा कि इस डेट को आपकी शिपमेंट रेडी होगी, ठीक है। अब वो सप्लायर कह रहा है कि कल तक आपकी शिपमेंट रेडी हो जाए, तो हम यहाँ पे कौन सी डेट चूज कर लेंगे, 31st। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये डेट अभी कंपनी की मशहूरी के लिए है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आपसे गलत डेट चूज हो जाए तो इसका कोई इम्पैक्ट अकाउंट के ऊपर या शिपमेंट के ऊपर नहीं। लेकिन ये आपने कोई ना कोई डेट सेलेक्ट जरूर करनी है, इसके बगैर ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। मतलब आपको कभी लगे कि सप्लायर ने कहा था कि कल आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा, फिर आपने फोन किया, वो कहता अभी तो रेडी नहीं है, और आप अपसेट हो जाए कि मैंने तो शिपमेंट के अंदर कल का लिखा हुआ था, तो फिर आपको अपसेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब आगे आ जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट शिपिंग कैरियर नॉट एप्लीकेबल। क्या लिखा है यहाँ पे, आपको याद होगा कि जब हमने कल शिपमेंट क्रिएट की थी थर्सडे को, तो यहाँ पे कॉस्ट आ रही थी, क्या आ रही थी, अगर किसने वीकेंड पे लेक्चर्स लिए हैं तो उनको पता होगा कि यहाँ पे कॉस्ट शो होती थी कि हमारे सप्लायर से स्टॉक उठा के अमेजोन के वेयर हाउस तक ले जाने की कॉस्ट आ रही थी या नहीं आ रही थी, 3 पॉइंट समथिंग आ रही थी एक बॉक्स की, याद है। अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं आ रही, तो यहाँ पे कॉस्ट क्यों नहीं आ रही, आप बताएं। आप बताएं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने ऑफ किया हुआ इसलिए आपको पता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये सही कहा। हाँ, इन्होंने सही कहा। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हम पहले शिपमेंट्स क्रिएट कर रहे थे, हम यूके से ही स्टॉक खरीदते थे और यूके में ही अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते थे, ऐसे किया था हमने। वो अमेजोन का पार्टनर कैरियर था, कौन था वो, जो स्टॉक हमारा लेके जाता है अमेजोन, हमारे सप्लायर के वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस तक, वो कौन है, अमेजोन का पार्टनर कैरियर। वो सिर्फ यूके में ऑपरेट करता है। कहाँ पे ऑपरेट करता है, इसलिए वो हमें कॉस्ट बता देते थे कि आपकी इतनी कॉस्ट आएगी स्टॉक को उठाने की। लेकिन अब हमने स्टॉक कहाँ से भिजवाना है, चाइना से, तो चाइना में अमेजोन का पार्टनर कैरियर वर्क नहीं करता, इस वजह से यहाँ पे कोई कॉस्ट शो नहीं हो रही। ये कोरियर जो है, ये कौन सेलेक्ट करेगा, अब आपका सप्लायर। अब अमेजोन की जिम्मेदारी नहीं है स्टॉक उठाना, अब किसकी जिम्मेदारी है, सप्लायर। अगर यूके में स्टॉक होता है, हम शिपमेंट बुक करते हैं, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अमेजोन की, कि अमेजोन ने खुद स्टॉक उठवाना है। लेकिन जब हम इंटरनेशनली करते हैं तो फिर अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर हमें या तो अपना कोरियर यूज करना पड़ता है या सप्लायर का कोरियर, सही। इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉस्ट शो नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान किया हुआ है ना, ऊपर यहाँ पे स्टार में पाकिस्तान चूज किया था ना, तो हम इमेजिन कर लेते हैं स्टॉक हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ, स्टॉक हमारे पास, हमने यहाँ पे डिब्बे में पैक किया, अच्छी तरह से पैक कर दिया। पैक करने के बाद हमने ये स्टॉक, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भिजवाना। अमेजोन को भिजवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि स्टॉक को यहाँ से उठवाएं। तो हम क्या करेंगे, हम डीएचएल के पास जाएंगे,
या पोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे या किसी भी सप्लायर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे हमारा ये बॉक्स है, ये हमने यूके भेजना है, कितने चार्जेस आएंगे, वो हमें चार्जेस बताएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से करते हैं, आपने यहाँ पे कोरियर अदर करना है। आपने क्या करना है, क्योंकि पार्टनर कैरियर तो हाईलाइट ही नहीं है, आपने नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर में, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे अदर। अब आप देख लें कि आपकी शिपिंग फीस कुछ नहीं आ रही, सिर्फ कौन सी फीस आ रही है, लेबलिंग फी आपकी। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट चार्जेस करता हूँ तो अगले पेज पे जाके मुझे क्या मिलेगा, लेबल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, शिपिंग लेबल्स, जो हमने बड़े बॉक्स के ऊपर लगाने। हमारे पास 5 बॉक्स है ना, तो उन बॉक्स के ऊपर हमने लेबल लगाने। अगले स्टेप में जाके हमें क्या होगा, हमें लेबल्स मिलेंगे, शिपिंग लेबल्स। अब वो देख लें वो शिपिंग लेबल कैसे होंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा, अगर मैं करूंगा तो वो चार्जेस बढ़ जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगले पेज पे जाके आपको लेबल कैसे मिलेंगे। ये देखिए, ये नजर आ गया। अगले पेज पे जब आप जाएंगे वहां पे लिखा होगा डाउनलोड लेबल्स, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इस तरह का लेबल आपके सामने आएगा। अब इसके ऊपर सारा एड्रेस लिखा हुआ है, ये देखो अमेजोन का एड्रेस लिखा हुआ है, ये देखिए अमेजोन का, अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, यूनिट 2, हिंकली पार्क, एवरी वे हिंकली, लेस्टरशायर हिंकली, लिखा हुआ एड्रेस। तो ये लेबल आपको मिलेगा। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 आउट ऑफ 4, तो इसका मतलब इसमें कितने बॉक्स हैं इस शिपमेंट में, 4। हमने कितने क्रिएट किए थे, तो हमें कितने लेबल मिलेंगे, कितने लेबल मिलेंगे, 5। तो हमें इस तरह के 5 लेबल मिलेंगे, ये यहाँ तक। इस तरह के हमें 5 लेबल मिलेंगे। ये 5 लेबल हमने क्या करने हैं, बॉक्सेस के ऊपर लगाना। क्या करने हैं हमने ये बॉक्सेस के ऊपर लगाने हैं 5 लेबल। लगाने के बाद शिपमेंट हम कहाँ से भेज रहे हैं, पाकिस्तान से। शिपमेंट कहाँ से भेज रहे हैं, हमने इन 5 बॉक्सेस के ऊपर ये लेबल लगाने हैं। लगा के हमने कहाँ ले जाना है इसको, कोरियर के पास। कोई भी कोरियर आप यूज कर सकते हैं, वो DHL भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, और कुछ प्राइवेट भी हैं कोरियर जो भिजवाते हैं। तो जो आपको लगे कि चीप है, अच्छा है, वो कोरियर आप चूज कर सकते हैं। आप उनके पास जाएंगे, आप कहेंगे हमने ये बॉक्सेस जो हैं भिजवाने हैं, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे एड्रेस क्या है, वो आपसे क्या पूछेंगे, एड्रेस क्या है। तो हम कौन सा एड्रेस बताएंगे उनको, ये वाला, इस एड्रेस पे भिजवाना। ये अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस, सही। अब वो क्या करेगा, वो अपने सिस्टम में ये एड्रेस डालेगा, आपके बॉक्स का वेट करेगा और आपको बता देगा कि पर बॉक्स क्या चार्जेस आएंगे। आप उसको चार्जेस पे करेंगे और वो प्रिंटर में से प्रिंट निकालेगा और लेबल ऊपर अपना लगा देगा। एक लेबल ये लगा होगा और एक लेबल वो अपना लगाएगा। लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो जब हम लोकल शिपमेंट करते थे तो हमें 2 लेबल मिलते थे। लोकल शिपमेंट में कितने लेबल मिलते थे, एक ये मिलता था और एक ये मिलता था, कोरियर का लेबल। लेकिन इंटरनेशनल शिपमेंट में कितने लेबल मिलेंगे, एक। कोरियर का लेबल कौन लगाएगा, कोरियर खुद लगाएगा। अब हम इमेजिन करते हैं कि हम स्टॉक कहाँ से भिजवा रहे हैं, चाइना से। अगर आप स्टॉक चाइना से भिजवा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये वाले लेबल्स डाउनलोड करेंगे, ये वाले, ये लेबल आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देंगे। हमने वो निकाला नहीं ना, ये तो वैसे सैंपल रखे हुए हैं, मैंने वो एग्री ना किया था उसको। जब आप एग्री करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस भी चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आप लेबल डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप लोग ये लेबल किसको देंगे, अपने सप्लायर को। सप्लायर के पास लेबल जाएंगे, वो इनको अपनी लगा देगा और लगाने के बाद फिर वो इसके ऊपर कोरियर के लेबल्स लगा देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, वो कोरियर के लेबल इसके ऊपर लगाएगा। तो हर बॉक्स के ऊपर 2-2 लेबल पूरे हो जाएंगे, एक ये वाला लेबल और दूसरा कोरियर का लेबल। वापिस आ जाए तो समझ आ गई। इस तरह हम स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाएंगे। आसान, इजी है बहुत। बाकी फर्दर जब आप ये लोग ये अपने हाथ से करेंगे प्रैक्टिकल्स में, फिर आपको ये वैसे ही हिफाजत हो जाना, फिर आपको लगना बड़ी आसान चीज़ है, 2 मिनट का काम जी। ये जब हम ये कर लेंगे ये सारा, ठीक है, या एक और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था इस बारे में कि हमने शिपमेंट क्रिएशन कर ली है ना, तो इसका पहले प्रैक्टिकल कर लें। ठीक है, क्या कर लें, इसका प्रैक्टिकल कर लें। फिर ये होगा कि आपको अभी ताज़ा ताज़ा होगा, तो फिर आपको ये करना आसान हो। समझ आ गई। तो लोकल शिपमेंट और इंटरनेशनल शिपमेंट ये दोनों हमने कर लिए हैं। इन दोनों का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं कल को। क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है, फिर ये होगा कि आप अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो अभी फिर आपको वो दोबारा से एक्सप्लेन करना सारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, करना क्या है आप लोगों ने ये जो शिपमेंट के लेक्चर्स है ना, ये लाजमी सुन के आने का। जिसने लेक्चर सुने सिर्फ वही प्रैक्टिकल करेंगे, जिसने लेक्चर नहीं सुना फिर उसको प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे। वजह क्या है, उसने बाकियों को भी डिस्टर्ब करना पूछ पूछ के कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आपने बच्चों वाले क्वेश्चन कोई नहीं पूछना है, लेक्चर लेके आए, जो एक अच्छा क्वेश्चन होगा उसको हम एंटरटेन करेंगे, वरना फिर शोर पड़ जाता है। हर एक वो कहता मेरा नहीं हो रहा, वो कहता मेरा नहीं हो रहा, वो कहता मेरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये शिपमेंट के दोनों लेक्चर आप लोग लेके आए, देख के आए, तो फिर कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आना आप लोगों ने 12:30 बजे। स्क्रीन शेयरिंग नहीं की? किस वाले में? अच्छा, इसका मतलब किसी ने देखा ही नहीं आपके अलावा। आप ग्रुप में मैसेज करें, आप ग्रुप में मैसेज करें, तो फिर वो दूसरा लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है।